उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपना विजय पताका लहराने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि अपने वोट बैंक के चलते मायावती भी इस लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे नई बात देखने को मिल रही है, वह है असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की नई रणनीति, जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन किन्हीं कारणों को लेकर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिए और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर 10 छोटी पार्टियों को मिलाकर एक नए गठबंधन का भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्माण में जुट गए। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की यह कोशिश उत्तर प्रदेश में कितनी कामयाब होगी, यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह नया समीकरण आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान जाएगी। दरअसल ओपी राजभर समुदाय पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में लगभग 3% आबादी है। यह आबादी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, लेकिन अब जब ओपी राजभर एनडीए से अलग हो चुके हैं, जाहिर सी बात है यह वोट बैंक भी कहीं ना कहीं एनडीए से छिटक गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के वोट बैंक पर सीधा नज़र गड़ाए हुए हैं, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है। मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालती है। इस नए समीकरण से साफ पता चलता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ 10 नई छोटी पार्टियों का गठबंधन हो गया, जिनका आधार एक विशेष जाति समूह पर केंद्रित है, तो यह बीजेपी, बीएसपी और एएसपी के लिए नुकसानदायक होगी। सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाएगी? भागीदारी संकल्प मोर्चा, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का नया गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाएगी? यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 17 ऐसी जातियां हैं जो इस भागीदारी संकल्प मोर्चा से प्रभावित हो सकती है, जिनमें कहार, कश्यप, केवट,
मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीमर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया और माझी हैं। इनकी आबादी यूपी में लगभग 13% के करीब है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी की ओर थी, लेकिन अब जब यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, जिसमें 10 छोटी पार्टियां भी शामिल हैं, जो इन्हीं जातियों का नेतृत्व करती है, तो जाहिर सी बात है इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी नज़र यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, वह 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ थी। लेकिन अब जब असदुद्दीन ओवैसी सीधे मैदान में हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ओवैसी के आने से बिहार में आरजेडी को नुकसान हुआ था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी नुकसान होना तय माना जा रहा है। बात जहां तक रही मायावती की, तो यह नया गठबंधन उनके वोट बैंक में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जिन 10 पार्टियों का गठबंधन बनाया है, उसमें उभरते हुए दलित युवा नेता चंद्रशेखर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी शामिल है, जो मायावती से वोट बैंक में सेंध लगाने को तैयार। ओम प्रकाश राजभर को मनाने में जुटी बीजेपी को पता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को या 2017 के विधानसभा चुनाव पार्टी को अति पिछड़ी जातियों का बम्पर सपोर्ट मिला। अगर इन जातियों के वोटर इनसे रूठ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी को यह पता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह से उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लाकर उसके सामने खड़े हो गए, तो उसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी अब ओम प्रकाश राजभर को फिर से एनडीए में शामिल करने पर जोर दे रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के एक बड़े नेता इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से 2 दौर की बातचीत कर ली है। इस बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर और को यकीन दिलाया गया जल्द ही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू किया जाएगा और उन्होंने योगी कैबिनेट में दोबारा एंट्री दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका आधार एक विशेष जाति समूह होता है, अगर उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए तो छोटी छोटी कई जातियों पर पकड़ बना सकती है। स्थिति और मजबूत हो जाएगी, जिसका उत्तर प्रदेश में के ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर दिखाई देगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच अब सिर्फ एक ही मुद्दा आकर खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दे तो वह फिर से एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के साथ भी जा सकती है भागीदारी संकल्प मोर्चा। भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छोटे छोटे पार्टियों राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है,
वह कहीं न कहीं सूबे की बड़ी पार्टियों के ऊपर प्रेशर बना रही है, जिसमें खास तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। इन तीनों पार्टियों को पता है कि अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा इनके साथ आ जाती है तो प्रदेश में इनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा ने फिलहाल इन तीनों पार्टियों से गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में इसकी पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में से किसी एक के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो यह नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला